गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सबस्ट्रैक्ट क्या होते हैं, रिएजेंट क्या होते हैं, रिएजेंट कितने टाइप के हैं वो देख लिए थे हमने। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल 2 टाइप के होते हैं। उसी सीक्वेंस में अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी कि जब कोई बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट किस तरह से हो सकता है। 4 टाइप का मूवमेंट हो सकता है। यहाँ देखिए, ये कोई एटम है जिसे हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। एक साइड से डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और एक साइड से सिंगल बॉन्ड से अटैच है। तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो हमें पता है कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगी तो पहले पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट पहले होती है। तो यहाँ इस तरह से हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ जाएं, या फिर ये कहें कि ये जो एटम है इसके इस साइड में जो सिग्मा बॉन्ड है उसके साथ एक बॉन्ड का और फॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होगा कि इस साइड वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड में हो जाए केमिकल रिएक्शन होने के बाद। तो इसको हम इस तरह से शो करेंगे, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। पाई बॉन्ड का एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसी एटम पे ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसको हम इस तरह से शो करेंगे एरो के द्वारा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से हैं जो डॉट द्वारा शो कर रहे हैं, ये वही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस पर शिफ्ट हुए हैं इस एटम पे। या फिर ये हो सकता है कि पहले से ही इस एटम पे इलेक्ट्रॉन्स हों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आगे किस एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए इस तरह से। तो इसको भी हम एरो के द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ एक बॉन्ड तो था ही सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड और बन जाता है, डबल बॉन्ड हो जाता है। इस एग्जांपल में देखिए क्या हो रहा है कि CH3Br मेथिल ब्रोमाइड है। इसमें ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Br पे शिफ्ट हो गए हैं। तो क्या हुआ है, Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जो आपका रिएजेंट है नेगेटिवली चार्ज्ड, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करता है और अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है। तो देखिए इस एरो के साइन का यही मतलब है। तो ये OH इस CH3 से आके जुड़ जाता है और Br चला जाता है। या फिर इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ है कि CH3Cl के बीच में जो ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें इन एरोज का क्या मतलब है, हाफ हेडेड एरो है। इसका मतलब है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन का जो डिवाइडेशन है वो इक्वली हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला गया और फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से एरोज के द्वारा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को हम शो करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स इन कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है कोवलेंट बॉन्ड में और उनसे क्या क्या इफेक्ट अराइज होते हैं वो देखते हैं। There are mainly 4 types of effects arise due to electron displacements in covalent bond. That is inductive effect, resonance effect, electromeric effect and hyperconjugation effect. यही इफेक्ट होंगे जिनसे केमिकल रिएक्शन आगे होगी। सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन देखने से पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हम 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिनके थ्रू हम इंडक्टिव इफेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी कार्बन चेन से कोई सब्स्टिट्यूएंट आकर जुड़ गया है और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है जेड कोई भी हो सकता है, इसलिए कॉमनली जेड से डिनोट कर रहे हैं हम। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। और ऐसा ही एक एग्जांपल लेंगे कार्बन चेन का जिसमें जो ये
ग्रुप आकर जुड़ा है, ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा होगी, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ करेगा। यानी कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का विड्रॉ करता है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है। यानी कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की तरफ भेजता है, शिफ्ट करता है। ठीक है, तो क्या होगा जब किसी कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर हो जाएगा। यहाँ देखिए, पहले इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? इस जेड की तरफ शिफ्ट होंगे। इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो पूरी तरह से तो इसके ऊपर आते नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट होते हैं। तो इसी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस डेल्टा का मतलब है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पर, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन चेन के बाकी के कार्बन्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से चेन के बाकी के कार्बन भी पार्शियल पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि किसी कार्बन चेन में किसी पोलर बॉन्ड की वजह से, ये पोलर बॉन्ड है, इसकी वजह से जो एडजेसेंट कोवलेंट बॉन्ड हैं उनमें भी पोलरिटी इंड्यूस हो जाती है। रीजन, ये पोलर हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड भी पोलर हो गया, इंड्यूस्ड हो गई पोलरिटी। इसे ही क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। ये बॉन्ड पोलर हुआ तो फिर ये भी पोलर हो जाएगा। और ये साइन बताता है कि पोलरिटी या इंडक्टिव इफेक्ट किस साइड में जा रहा है। इस साइड में ये जो एरो का निशान है ये शो करता है कि इंडक्टिव इफेक्ट राइट साइड में है, लेफ़्ट टू राइट है। लेकिन इसमें देखिए, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये शिफ्ट होंगे कार्बन की तरफ। इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये कार्बन अब बॉन्ड के ये जो अगले इलेक्ट्रॉन हैं इनको इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। क्योंकि और ये आ गया है क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा है ये जानबूझ के इन इलेक्ट्रॉनों को इसकी तरफ धक्का मार रहा था। तो इस तरह से बाकी के कोवलेंट बॉन्ड्स में भी पोलरिटी क्रिएट हो जाती है, अराइज हो जाती है। यही क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट है, जिससे कार्बन पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अलोंग ए चेन ऑफ कार्बन एटम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखिए, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होती है वही क्या कहलाती है? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसकी वजह से जो इंडक्टिव इफेक्ट अराइज होता है इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। रीजन ये है कि इसके ऊपर जो पार्शियल चार्ज आता है उसके अकॉर्डिंग ही ये नेम दिए जाते हैं, प्लस और माइनस के। तो ये माइनस आई का मतलब है कि जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और प्लस आई इफेक्ट कौन शो करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं।
इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज़ ए परमानेंट इफेक्ट, पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी एक तरह से। फिर देखते हैं इट अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग ए सिग्मा बॉन्ड। यहाँ जेड और सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हुआ तभी तो ये इंडक्टिव इफेक्ट इंड्यूस्ड हुआ। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड्स एंड शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शोन बाय एन एरो। तो इस एरो के द्वारा ये शो होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट किस साइड में जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग किस साइड में हो रही है। ठीक है, ये इस तरफ है साइड, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज वाइल मूविंग अवे फ्रॉम ग्रुप कॉजिंग इट। जिस ग्रुप की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट इंड्यूस्ड हो रहा है उससे जब कार्बन की दूरी बढ़ेगी तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका मैग्नीट्यूड भी डिक्रीज होगा, यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा कार्बन चेन के बढ़ने के साथ साथ। ज़्यादातर 4 कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट किसी कार्बन चेन में अप्लाई होता है या रहता है, यानी कि कम होता चला जाता है। ये जो ग्रुप है जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है उससे जब दूरी बढ़ती चली जाती है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होता चला जाता है। The inductive effect is related to the ability of substituent to either withdraw or donate electron density to the attached carbon atom। तो इंडक्टिव इफेक्ट कम है ज़्यादा है ये किस पर निर्भर करता है, डिपेंड होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ये प्लस आई है या माइनस आई इफेक्ट हम देखते हैं, और उसी के बेस पर ये इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 टाइप का होता है जो कि मैंने आपको बताया, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। जो ग्रुप जुड़ा रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा। पहले देखते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। The electron withdrawing nature of group or atoms is called as negative inductive effect. It is indicated by minus I. Following are the examples of groups in the decreasing order of their minus I effect. तो देखिए एक चीज़ और बताता हूँ इसमें, जो ग्रुप या एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है वो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि ये जितने भी ग्रुप हैं इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो ये सभी माइनस आई इफेक्ट वाले हैं। लास्ट में हाइड्रोजन सिर्फ इसीलिए लिखा है कि इससे सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी सबसे ज़्यादा इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा है। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार माइनस आई इफेक्ट में भी कंपैरिजन हो जाता है कि किसकी ज़्यादा है, तो फिर ये जो सीक्वेंस है आपको हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। सेकंड है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। इट रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ द ग्रुप्स और एटम्स एंड इज डिनोटेड बाय प्लस आई। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा ये शो होता है। एल्किल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट सिर्फ एल्किल ग्रुप ही शो करते हैं, ये कन्फर्म है, और कोई ग्रुप आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एल्किल ग्रुप ही प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन एल्किल ग्रुप में भी फिर आपको ये ध्यान में रखना है कि एल्किल ग्रुप का ही जब कंपैरिजन करवा दिया जाए, 2-3 एल्किल ग्रुप आपको दे दिए जाएँ और उनमें पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली बात तो यही है कि जैसे एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ेगी प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ेगा। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन साइज ऑफ एल्किल ग्रुप। तो यहाँ देखिए C5H11 जो पेंटिल है एल्किल ग्रुप, इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है एल्किल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट का। रीज़न क्या है
क्योंकि ये इसकी साइज सबसे ज़्यादा है। और सेकंड ये जो सीक्वेंस है ये क्या बता रहा है कि अगर आपके एल्किल ग्रुप में कार्बन के नंबर सेम है तो फिर हमें कंपैरिजन करना है, तो इस बेस पे करेंगे कि जितना ज़्यादा ब्रांच्ड एल्किल ग्रुप होगा, जितना ज़्यादा ब्रांच्ड होगा एल्किल ग्रुप, वो उतना ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ देखिए 4 कार्बन है सभी एल्किल ग्रुप्स में, लेकिन इसकी बजाय इसकी प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। रीज़न है क्योंकि ये तो एन ब्यूटिल है, यानी कि जो कार्बन है वो उसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, लेकिन इसमें एक ब्रांच प्रेजेंट है। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन इसमें ब्रांच है। 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बन है जो किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। ऐसा ही इसमें भी है, ये जो कार्बन जो किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा ये भी ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन इसमें एक ब्रांच भी है। तो ब्रांच होने की वजह से प्लस आई इफेक्ट बढ़ गया है इसकी बजाय इसकी बजाय इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसमें भी एक ही ब्रांच है, लेकिन रीज़न क्या है, इसकी डिग्री भी बढ़ गई, ये सेकेंडरी ब्यूटिल है। और इस कार्बन का प्लस आई इफेक्ट अब ज़्यादा हो गया है, क्योंकि इस कार्बन से अब देखिए 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से ये पूरा एक ही एल्किल ग्रुप माना जा रहा था, लेकिन अब डिग्री बढ़ने के साथ भी प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। तो देखिए ये ब्रांच तो दोनों में सेम है, लेकिन डिग्री इसकी ज़्यादा है, तो डिग्री और ब्रांच दोनों बढ़ेंगी तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। ये 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है, ये 3 डिग्री है, जिसे बोलेंगे टर्सरी ब्यूटिल। टर्सरी ब्यूटिल का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रहना चाहिए। जैसे जैसे डिग्री और ब्रांच बढ़ेंगी वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लस आई इफेक्ट के लिए तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना।